हेलो, दिस इज़ कृष्णा और मैं आपके सामने साइंस का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है धातु तथा अधातु, मतलब कि मेटल और नॉन मेटल। बेसिक से समझ रहे होंगे हम लोग इसको, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, और कुछ ऐसा पढ़ेंगे इसमें हम इसे कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से जानने वाले हैं भाई धातु होती क्या है हमारे पास और अधातु होती कौन सी है। कुछ नाम से याद आ रहा होगा, धातु की उल्टी क्या होंगी, अधातु, मतलब कि रेसिप्रोकल। जो गुण धातु के होंगे वो अधातु के नहीं हो सकते हैं। कुछ सिमिलैरिटी भी है इनमें, एक एक करके जानेंगे इनके बारे में। तो धातु की अगर कोई डेफिनेशन पूछता है कि भाई धातु क्या होती हैं, तो सबसे पहले ये जानना होगा हमें धातु होती कौन सी हैं। भाई डेफिनेशन होती क्या है धातु की, तो धातु का जैसे ही नाम आता है तो सबसे पहले हमारा दिमाग जाता है कि लोहा, सोना, चांदी, तांबा, कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह धातु हैं। इनको छोड़ देंगे, लकड़ी वगैरह हो गई तुम्हारी, हाइड्रोजन होगी, नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, ये जितनी गैस आती हैं ये हमारी अधातु होंगी। लेकिन डेफिनेशन की बात करेंगे तो धातु कौन सी होती हैं, तो वे तत्व जिनमें ऋणायन त्यागने की प्रवृत्ति होती है धातु कहलाती हैं। जो त्यागने का काम करता है, दान करने का काम करता है वो धातु होगा, जो दान लेने का काम करता है वो अधातु होगा। ऐसे करके समझ सकते हैं धातु धनी है और ये हमारा ऋणी है, देने वाला धातु और लेने वाला हमारा अधातु। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्या त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है वो कौन सा होगा, धातु होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा वो हमारा कौन सा हो रहा होगा, अधातु हो रहा होगा। डेफिनेशन यहाँ से ऐसे करके याद हो पा रही होगी। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं धातु कहलाएंगे, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो हमारे अधातु कहलाएंगे। दूसरा पॉइंट बात करते हैं धातुओं की, जिनकी संयोजकता धनात्मक होती है धातु कहलाएंगे, जिनकी संयोजकता ऋणात्मक होती है अधातु कहलाएंगे। केवल एक एक छोटे छोटे वर्ड लिख रहे होंगे हम, बड़ी लाइन इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि इतना हम नहीं याद कर पाएंगे। धनात्मक है तो दिमाग में स्ट्राइक करेगा, धनात्मक संयोजकता होगी, और इसमें संयोजकता कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। नोट्स लिखते जाने हैं ये। तीसरी बात करेंगे, सामान्य अवस्था में धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, हमने पढ़ रखा है। सामान्य अवस्था में धातुएं जो होती हैं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन सवाल ऐसे करके बनता है इसमें से वह धातु बताइए जो कि ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है, जो अपवाद में आती है, एक्सेप्शनल केस है। उसकी बात करेंगे तो Hg होता है एक, Hg की बात करेंगे इसे मरकरी बोला जाता है, हिंदी में कहते हैं पारा। दूसरी बात करें होते हैं, ये होता है गैलियम होता है। तीसरा होता है सीजियम होता है, पूरा नाम लिख देता हूँ सीजियम। इन तीनों तत्वों में सबसे जो इम्पोर्टेंट तत्व है वो है हमारा Hg, मतलब पारा। Ga को बोला जाता है गैलियम। बहुत याद रखने वाली चीज़ है, ये ठोस अवस्था में सारी धातुएं पाई जाती हैं, लेकिन तीन ये ऐसे होते हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। Hg मतलब मरकरी के बारे में बात करूं तो मरकरी एक ऐसा तत्व है, मरकरी बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है, थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है। इसका जो गलनांक होता है -39 डिग्री सेल्सियस होता है, और -39 डिग्री होने की वजह से इसको थर्मामीटर में यूज़ करते हैं। वो क्यों करते हैं इसका रीज़न बताता हूँ मैं तुमको। थर्मामीटर लिया, टेम्परेचर मान लेते हैं 5 डिग्री सेल्सियस है तो थोड़ी ठंडी होगी, 4 डिग्री सेल्सियस है, 3 डिग्री सेल्सियस है, 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो पानी होगा वो जमने लग जाएगा, लेकिन -1 होगा, -2 होगा, -39 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होगा तभी जम सकता है पारा। इसलिए थर्मामीटर के लिए यूज़ करेंगे कौन सा हम, पारा। अगला पॉइंट ले लेते हैं इसमें हम, ये आघात वर्ध्य होता है। अब दिमाग में बात आ रही होगी भाई आघात वर्ध्य होता क्या है, इंग्लिश में बोला जाता है इसको मैलेबल। मैलेबल वर्ड से को समझ आ रहा होगा। मैलेबल का मतलब होता है यह किसी पदार्थ का वह गुण है, आघातवर्ध किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण किसी पदार्थ को या फिर धातुओं को पीट कर पतला किया जा सकता है। ये किसमें पाया जाता है, धातुओं में, ये अधातुओं में नहीं पाया जाता है। अगला होता है तन्यता। तन्यता का मतलब तानने की क्षमता, इसको इंग्लिश में बोला जाता है डक्टाइल, DUCTILE। डक्टाइल का मतलब होता है तार के रूप में खींचना। ये सबसे ज़्यादा गुण पाया जाता है सोने में। सोना एक ऐसी धातु है जिसमें डक्टिलिटी मतलब कि तन्यता सबसे अधिक पाई जाती है।
मेलिएबिलिटी की बात करेंगे, आघातवर्धता सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो सोने में पाई जाती है, उसके बाद पाई जाती है चांदी में। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कर रहे होंगे, वो जो पढ़ाएंगे इससे रिलेटेड होंगे, तो इसलिए फोकस कीजिएगा। अगली बात ले लेता हूँ घनत्व की। घनत्व से कुछ याद आता है मुझे, घनत्व का मतलब क्या होता है? डेंसिटी। और डेंसिटी का मतलब क्या होता है? जितनी चीज़ ठोस होगी उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा, और जो जितना ठोस कम होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा। तो इनका घनत्व बहुत उच्च होता है, अधातुओं का घनत्व जो होगा बहुत कम होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग अधातुओं की। तो सबसे पहली डेफिनेशन तो ये थी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधातु कहलाएगी। ये धनात्मक था, इसकी संयोजकता ऋणात्मक है। अब बात आती है भाई ये ठोस अवस्था में पाई जाते हैं, तो ये कौन कौन सी अवस्था में पाई जाती हैं? ये तीनों अवस्था में पाई जाती है, द्रव में पाई जाती है, ठोस में पाई जाती है, और ये गैसीय अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था की बात करेंगे तो वो कौन सा होता है? अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसका नाम होता है ब्रोमीन, इसको डिनोट किया जाता है Br2 से। अगला होता है ठोस, वह कौन से ठोस हैं? जो अधातु की फॉर्म में पाए जाते हैं। अधातु की बात करेंगे, ठोस होगा वो होगा हमारा कार्बन, फास्फोरस, याद रखने हैं ये पूछा जाता है। ऐसे कौन से अधातु हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं? कार्बन हुआ, फास्फोरस हुआ। गैसीय अवस्था की बात करेंगे, गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, आदि और भी होती हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बना है, इनको दोबारा से रिपीट करा देता हूँ। भाई धातु कौन सी होती हैं, अधातु कौन सी होती हैं, मेरे साथ साथ बोलते जाना है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता धातु कहलाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता हमारी अधातु कहलाती है। जिसकी संयोजकता धनात्मक होती है धातु कहलाएगा, जिसकी संयोजकता ऋणात्मक होती है अधातु कहलाएगा। ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं सामान्यतः, लेकिन Hg, गैलियम, सीजियम, इन तीनों को छोड़कर ये ठोस अवस्था है, ये हमारे द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अगर इसकी बात करेंगे, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाई जाती है, ठोस अवस्था में कार्बन होता है। कार्बन के बारे में भी डिटेल से पढ़ने वाले हम। पुलिस में एक क्वेश्चन आया था कि फुलरीन जो कार्बन का अपरूपक होता है, तो मैं कार्बन के बारे में थोड़ा हल्का सा बता देता हूँ आपको। प्रकृति में सबसे पाया जाने वाला तत्व तो ये हमारा कार्बन ही होता है। हर चीज़ में कार्बन पाया जाता है, वो कार्बनिक हो या फिर अकार्बनिक, सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। कार्बन की बात करें, इसके 4 अपरूपक होते हैं। मेनली जो यूज होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, C60 फुल्डीन के नाम से जाना जाता है। C60 फुल्डीन के नाम से जाना जाता है। बकमिस्टर फुल्डीन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। और क्वेश्चन यही बना था कि फुल्डीन में कितने कार्बन की संख्या होती है, तो आंसर था उसका कार्बन 60, C60। इसमें कुछ पंचभुज भी होते हैं और षष्ठभुज भी होते हैं, बाद में डिटेल में बात करेंगे। एक एक हम अधातु को लेके, ब्रोमीन क्या होता है, कार्बन क्या होता है, फास्फोरस क्या होता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन क्या होती हैं। फिर बात करेंगे हम आघातवर्ध की। आघातवर्ध का मतलब मैंने बताया था अभी, पीट कर पतली चादरों में बदलने का गुण हमारा आघातवर्ध कहलाता है। यह गुण इसमें नहीं पाया जाता, ये बहुत भंगुर होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, आराम से टूट सकते हैं। एक तन्यता गुण पाया जाता है इसमें। तन्यता का मतलब ताना जा सकता है। यह सबसे ज़्यादा जो गुण होता है वो हमारे पास सोने में होता है, गोल्ड में होता है। गोल्ड के बारे में बता देते हैं, पीले कलर की एक धातु होती है, महंगी धातु मानी जाती है। शुद्ध सोने की बात करेंगे तो 24 कैरेट होता है, 24 कैरेट होता है। कैरेट इसका मात्रक होता है। अगर सिक्का की बात करेंगे, सोने के सिक्के, उसका होता है 22 कैरेट होता है। जो आभूषणों की बात करेंगे तो उसमें कैरेट होता है 18। ऐसे करके पूछा जा सकता है। जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है। 22 कैरेट की हमारे सिक्का धातु बनाई जाती हैं, और 18 कैरेट की बात करेंगे तो ये हमारे आभूषणों में यूज होता है। ये मिश्र धातुएं होती हैं, इसमें कुछ और अशुद्धि मिलाई जाती है। एक मेन पॉइंट रह गया हमारा 7th, ऊष्मीय चालकता। ऊष्मीय चालकता प्लस विद्युत चालकता। ऊष्मीय चालकता और विद्युत चालकता दोनों का मतलब क्या है? ऊष्मीय चालक का मतलब, ऊष्मा का मतलब होता है गर्माहट, गर्माहट का मतलब होता है या तो सन की उपस्थिति में, सूरज की उपस्थिति में किसी चीज़ को गर्म करना, या फिर होता है किसी आग के सामने किसी चीज़ को गर्म करना। तो धातुओं की ऊष्मीय चालकता तथा विद्युत चालकता दोनों ही गुण पाए जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं पाए जाते हैं। वो पाया जाता है तो केवल एक है, उसका नाम है ग्रेफाइट। उसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूपक होता है, मैंने बताया था। ग्रेफाइट किसे कहते हैं?
जो पेंसिल होती है, कच्ची पेंसिल होती है, उसमें बीच का जो काला पॉइंट होता है वो होती है ग्रेफाइट। दूसरा एग्जांपल सुन लीजिए, ग्रेफाइट क्या होती है। जो सेल होते हैं ड्राई सेल, सूखे सेल कहे जाते हैं, बैटरियों में डलते हैं, उसका बीच का जो होता है, एक कैथोड का काम करता है, एक एनोड का। तो बीच वाला जो होता है ब्लैक कलर का, वो हमारे पास होता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं और किसी अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। विद्युत चालकता की बात कर ली। एक और होता है इसमें, हाँ ये था हमारा 8 पॉइंट है। मैंने बोला था अधातु कोमल होती हैं, ठोस अवस्था पाई जा रही, द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में पाई जाती है। लेकिन सबसे कठोर धातु का नाम आएगा तो वो होता है हमारे पास हीरा। तो हीरा इसमें अपवाद में आ जाएगा। तो हमने ये पॉइंट सारे गिन लिए, एक बार दोबारा से रिपीट करा देते हैं। टोटल पॉइंट क्या थे हमारे, एक तरफ धातु लेना है, दूसरी तरफ अधातु लेना है। संयोजकता पॉजिटिव धातु, नेगेटिव तो अधातु। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन कुछ होते हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सा, Hg, Ca और Cs। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले ये हैं, ठोस में ये हैं, गैसीय अवस्था में ये हैं। इसमें एक पॉइंट और बेहद ज़रूरी है, वो होता है सबसे कोमल धातु बताइए जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है। बहुत क्वेश्चन आता है, रिपीट हुआ है कई साल, तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। लीना के, LiNa के, Li का मतलब हुआ लिथियम, Na का मतलब हुआ सोडियम और पोटेशियम मतलब ये के। पोटेशियम मतलब के, पोटेशियम ये हमारे पास सोडियम होता है Na, लिथियम मतलब Li। ये होती धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन ये इतनी कोमल होती हैं इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। याद करने के लिए याद रखना लीना के कोई लड़की है, उसके कुंडल इतने मुलायम है, इतने सॉफ्ट हैं, उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। ऐसे करके याद रख सकते हो, लीना के LiNa के, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तीनों की तीनों ऐसी धातु हैं जिनको चाकू से भी काटा जा सकता है। धन्यवाद। इसके बाद हम अम्ल क्षार लवण पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। हेलो, दिस इज़ कृष्णा और मैं आपके सामने साइंस का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है धातु तथा अधातु, मतलब के मेटल और नॉन मेटल। बेसिक से समझ रहे होंगे हम लोग इसको, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, और कुछ ऐसा पढ़ेंगे इसमें हम इसे कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से जानने वाले हैं भाई धातु होती क्या है हमारे पास और अधातु होती कौन सी है। कुछ नाम से याद आ रहा होगा, धातु की उल्टी क्या होंगी, अधातु, मतलब कि रेसिप्रोकल। जो गुण धातु के होंगे वो अधातु के नहीं हो सकते हैं। कुछ सिमिलैरिटी भी है इनमें, एक एक करके जानेंगे इनके बारे में। तो धातु की अगर कोई डेफिनेशन पूछता है कि भाई धातु क्या होती हैं, तो सबसे पहले ये जानना होगा हमें धातु होती कौन सी हैं। भाई डेफिनेशन होती क्या है धातु की, तो धातु का जैसे ही नाम आता है तो सबसे पहले हमारा दिमाग जाता है कि लोहा, सोना, चांदी, तांबा, कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह धातु हैं। इनको छोड़ देंगे, लकड़ी वगैरह हो गई तुम्हारी, हाइड्रोजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ये जितनी गैस आती हैं ये हमारी अधातु होंगी। लेकिन डेफिनेशन की बात करेंगे तो धातु कौन सी होती हैं, तो वे तत्व जिनमें ऋणायन त्यागने की प्रवृत्ति होती है धातु कहलाती हैं। जो त्यागने का काम करता है, दान करने का काम करता है वो धातु होगा, जो दान लेने का काम करता है वो अधातु होगा। ऐसे करके समझ सकते हैं धातु धनी है और ये हमारा ऋणी है, देने वाला धातु और लेने वाला हमारा अधातु। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्या त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है वो कौन सा होगा, धातु होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा वो हमारा कौन सा हो रहा होगा, अधातु हो रहा होगा। डेफिनेशन यहाँ से ऐसे करके याद हो पा रही होगी। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं धातु कहलाएंगे, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो हमारे अधातु कहलाएंगे। दूसरा पॉइंट बात करते हैं धातुओं की। जिनकी संयोजकता धनात्मक होती है धातु कहलाएंगे, जिनकी संयोजकता ऋणात्मक होती है अधातु कहलाएंगे। केवल एक एक छोटे छोटे वर्ड लिख रहे होंगे हम, बड़ी लाइन इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि इतना हम नहीं याद कर पाएंगे। धनात्मक है तो दिमाग में स्ट्राइक करेगा, धनात्मक संयोजकता होगी, और इसमें संयोजकता कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। नोट्स लिखते जाने हैं ये। तीसरी बात करेंगे, सामान्य अवस्था में धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, हमने पढ़ रखा है।
सामान्य अवस्था में धातुएं जो होती हैं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन सवाल ऐसे करके बनता है इसमें से वह धातु बताइए जो कि ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है, जो अपवाद में आती है, एक्सेप्शनल केस है। उसकी बात करेंगे तो Hg होता है एक। Hg की बात करेंगे इसे मरकरी बोला जाता है, हिंदी में कहते हैं पारा। दूसरी बात करें होते हैं ये होता है गैलियम होता है। तीसरा होता है सीजियम होता है, पूरा नाम लिख देता हूँ सीजियम। इन तीनों तत्वों में सबसे जो इम्पोर्टेंट तत्व है वो है हमारा Hg मतलब पारा। Ga को बोला जाता है गैलियम। बहुत याद रखने वाली चीज़ है, ये ठोस अवस्था में सारी धातुएं पाई जाती हैं, लेकिन 3 ये ऐसे होते हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। Hg मतलब मरकरी के बारे में बात करूं तो मरकरी एक ऐसा तत्व है, मरकरी बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है, थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है। इसका जो गलनांक होता है -39 डिग्री सेल्सियस होता है, और -39 डिग्री होने की वजह से इसको थर्मामीटर में यूज़ करते हैं। वो क्यों करते हैं इसका रीज़न बताता हूँ मैं तुमको। थर्मामीटर लिया, टेम्परेचर मान लेते हैं 5 डिग्री सेल्सियस है तो थोड़ी ठंडी होगी, 4 डिग्री सेल्सियस है, 3 डिग्री सेल्सियस है, 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो पानी होगा वो जमने लग जाएगा, लेकिन -1 होगा, -2 होगा, -39 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होगा तभी जम सकता है पारा। इसलिए थर्मामीटर के लिए यूज़ करेंगे कौन सा हम, पारा। अगला पॉइंट ले लेते हैं इसमें हम, ये आघात वर्ध्य होता है। अब दिमाग में बात आ रही होगी भाई आघात वर्ध्य होता क्या है। इंग्लिश में बोला जाता है इसको मेलेबल। मेलेबल वर्ड से को समझ आ रहा होगा। मेलेबल का मतलब होता है यह किसी पदार्थ का वह गुण है, आघात वर्ध्य किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण किसी पदार्थ को या फिर धातुओं को पीट कर पतला किया जा सकता है। ये किस में पाया जाता है, धातुओं में, ये अधातुओं में नहीं पाया जाता है। अगला होता है तन्यता। तन्यता का मतलब तानने की क्षमता, इसको इंग्लिश में बोला जाता है डक्टाइल, DUCTILE। डक्टाइल का मतलब होता है तार के रूप में खींचना। ये सबसे ज़्यादा गुण पाया जाता है सोने में। सोना एक ऐसी धातु है जिसमें डक्टिलिटी मतलब कि तन्यता सबसे अधिक पाई जाती है। मेलिएबिलिटी की बात करेंगे, आघात वर्ध्यता सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो सोने में पाई जाती है, उसके बाद पाई जाती है चांदी में। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कर रहे होंगे, वो जो पढ़ाएंगे इससे रिलेटेड होंगे, तो इसलिए फोकस कीजिएगा। अगली बात ले लेता हूँ घनत्व की। घनत्व से कुछ याद आता है मुझे। घनत्व का मतलब क्या होता है, डेंसिटी। और डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जितनी चीज़ ठोस होगी उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा, और जो जितना ठोस कम होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा। तो इनका घनत्व बहुत उच्च होता है, अधातुओं का घनत्व जो होगा बहुत कम होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग अधातुओं की। तो सबसे पहली डेफिनेशन तो ये थी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधातु कहलाएगी। ये धनात्मक था, इसकी संयोजकता ऋणात्मक है। अब बात आती है भाई ये ठोस अवस्था में पाई जाते हैं, तो ये कौन कौन सी अवस्था में पाई जाती हैं, ये तीनों अवस्था में पाई जाती है, द्रव में पाई जाती है, ठोस में पाई जाती है, और ये गैसीय अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था की बात करेंगे तो वो कौन सा होता है अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसका नाम होता है ब्रोमीन। इसको डिनोट किया जाता है Br2 से। अगला होता है ठोस। वह कौन से ठोस हैं जो अधातु की फॉर्म में पाए जाते हैं। अधातु की बात करेंगे, ठोस होगा वो होगा हमारा कार्बन, फास्फोरस, याद रखने हैं ये पूछा जाता है। ऐसे कौन से अधातु हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, कार्बन हुआ, फास्फोरस हुआ। गैसीय अवस्था की बात करेंगे, गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, आदि और भी होती हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बना है, इनको दोबारा से रिपीट करा देता हूँ भाई। धातु कौन सी होती हैं, अधातु कौन सी होती हैं, मेरे साथ साथ बोलते जाना है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता धातु कहलाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता हमारी अधातु कहलाती है। जिसकी संयोजकता धनात्मक होती है धातु कहलाएगा, जिसकी संयोजकता ऋणात्मक होती है अधातु कहलाएगा। ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं सामान्यतः, लेकिन Hg, गैलियम, सीजियम इन तीनों को छोड़कर ये ठोस अवस्था है, ये हमारे द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अगर इसकी बात करेंगे, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाई जाती है, ठोस अवस्था में कार्बन होता है। कार्बन के बारे में भी डिटेल से पढ़ने वाले हम। पुलिस में एक क्वेश्चन आया था कि फुलरीन जो कार्बन का अपरूपक होता है, तो मैं कार्बन के बारे में थोड़ा हल्का सा बता देता हूँ आपको। प्रकृति में सबसे पाया जाने वाला तत्व तो ये हमारा कार्बन ही होता है। हर चीज़ में कार्बन पाया जाता है, वो कार्बनिक हो या फिर अकार्बनिक, सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है।
कार्बन की बात करें, इसके 4 अपरूपक होते हैं। मेनली जो यूज होते हैं हीरा, ग्रेफाइट, C60 फुल्डीन के नाम से जाना जाता है। C60 फुल्डीन के नाम से जाना जाता है। बकमिस्टर फुल्डीन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। और क्वेश्चन यही बना था कि फुल्डीन में कितने कार्बन की संख्या होती है, तो आंसर था उसका कार्बन 60, C60। इसमें कुछ पंचभुज भी होते हैं और षष्ठभुज भी होते हैं, बाद में डिटेल में बात करेंगे। एक एक हम अधातु को लेके, ब्रोमीन क्या होता है, कार्बन क्या होता है, फास्फोरस क्या होता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन क्या होती हैं। फिर बात करेंगे हम आघातवर्ध की। आघातवर्ध का मतलब मैंने बताया था अभी, पीट कर पतली चादरों में बदलने का गुण हमारा आघातवर्ध कहलाता है। यह गुण इसमें नहीं पाया जाता, ये बहुत भंगुर होते हैं, बहुत कॉमन होते हैं, आराम से टूट सकते हैं। एक तन्यता गुण पाया जाता है इसमें। तन्यता का मतलब ताना जा सकता है। यह सबसे ज़्यादा जो गुण होता है वो हमारे पास सोने में होता है, गोल्ड में होता है। गोल्ड के बारे में बता देते हैं, पीले कलर की एक धातु होती है, महंगी धातु मानी जाती है। शुद्ध सोने की बात करेंगे तो 24 कैरेट होता है, 24 कैरेट होता है। कैरेट इसका मात्रक होता है। अगर सिक्का की बात करेंगे, सोने के सिक्के, उसका होता है 22 कैरेट होता है। जो आभूषणों की बात करेंगे तो उसमें कैरेट होता है 18। ऐसे करके पूछा जा सकता है। जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है। 22 कैरेट की हमारे सिक्का धातु बनाई जाती हैं, और 18 कैरेट की बात करेंगे तो ये हमारे आभूषणों में यूज होता है। ये मिश्र धातुएं होती हैं, इसमें कुछ और अशुद्धि मिलाई जाती है। एक मेन पॉइंट रह गया हमारा 7th, ऊष्मीय चालकता। ऊष्मीय चालकता प्लस विद्युत चालकता। ऊष्मीय चालकता और विद्युत चालकता दोनों का मतलब क्या है? ऊष्मीय चालक का मतलब, ऊष्मा का मतलब होता है गर्माहट। गर्माहट का मतलब होता है या तो सन की उपस्थिति में, सूरज की उपस्थिति में किसी चीज़ को गर्म करना, या फिर होता है किसी आग के सामने किसी चीज़ को गर्म करना। तो धातुओं की ऊष्मीय चालकता तथा विद्युत चालकता दोनों ही गुण पाए जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं पाए जाते हैं। वो पाया जाता है तो केवल एक है, उसका नाम है ग्रेफाइट। उसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूपक होता है, मैंने बताया था। ग्रेफाइट किसे कहते हैं? जो पेंसिल होती है, कच्ची पेंसिल होती है, उसमें बीच का जो काला पॉइंट होता है वो होती है ग्रेफाइट। दूसरा एग्जांपल सुन लीजिए, ग्रेफाइट क्या होती है? जो सेल होते हैं, ड्राई सेल, सूखे सेल कहे जाते हैं, बैटरियों में डालते हैं, उसका बीच का जो होता है, एक कैथोड का काम करता है, एक एनोड का। तो बीच वाला जो होता है ब्लैक कलर का, वो हमारे पास होता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं, और किसी अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। विद्युत चालकता की बात कर ली। एक और होता है इसमें, हाँ, ये था हमारा 8 पॉइंट है। मैंने बोला था अधातु कोमल होती हैं, ठोस अवस्था पाई जा रही, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। लेकिन सबसे कठोर धातु का नाम आएगा तो वो होता है हमारे पास हीरा। तो हीरा इसमें अपवाद में आ जाएगा। तो हमने ये पॉइंट सारे गिन लिए, एक बार दोबारा से रिपीट करा देते हैं। टोटल पॉइंट क्या थे हमारे? एक तरफ धातु लेना है, दूसरी तरफ अधातु लेना है। संयोजकता पॉजिटिव धातु, नेगेटिव तो अधातु। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन कुछ होते हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सा? Hg, Ca और Cs। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले ये हैं, ठोस में ये हैं, गैसीय अवस्था में ये हैं। इसमें एक पॉइंट और बेहद ज़रूरी है, वो होता है सबसे कोमल धातु बताइए जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है। बहुत क्वेश्चन आता है, रिपीट हुआ है कई साल, तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। लीना के, LiNa के, Li का मतलब हुआ लिथियम, Na का मतलब हुआ सोडियम, और पोटेशियम मतलब ये के। पोटेशियम मतलब के, पोटेशियम ये हमारे पास सोडियम होता है Na। लिथियम मतलब Li। ये होती धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन ये इतनी कोमल होती हैं, इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। याद करने के लिए याद रखना, लीना के कोई लड़की है, उसके कुंडल इतने मुलायम है, इतने सॉफ्ट हैं, उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। ऐसे करके याद रख सकते हो, लीना के, LiNa के, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तीनों की तीनों ऐसी धातुएं हैं जिनको चाकू से भी काटा जा सकता है। धन्यवाद। इसके बाद हम अम्ल क्षार लवण पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।